तो टेक वेडनेसडेज में आपका स्वागत है। मतलब थोड़ा और ज्ञान। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट हाँ, सख्त लौंडा। ये टी शर्ट जो है हमारी खुद की कॉमर्स बाबा के थ्रू जुड़ी हुई जो स्टूडेंट है उसने भेजी है। उसका नाम है साक्षी खरे। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 12 एज वेल एज शी इज वर्किंग हार्ड फॉर अ बिजनेस। एंड यार उसका एक इंस्टाग्राम पेज है, मैं दिखाता हूँ, दी फेवरेट वन। जाओ इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करो, डीएम करो कि कॉमर्स बाबा ने हमें भेजा है एंड योर वर्क इज गुड एंड ऑसम। तो बारी आ गई है इन डेप्थ में चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने की। हैशटैग टेक वेडनेसडेज में मतलब थोड़ा और ज्ञान। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ए से लेके जी तक की पॉसिबिलिटीज हैं। इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक गुड है वो एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब अगर गुड एक्स को ध्यान से देखना चालू करो तो पहले आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड तक आते आते आपने जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन जीरो कर दिया। वहीं पे गुड वाई जो आपका है आप उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो। तो यहां पे क्या हुआ, रिसोर्सेज यहां से निकल के यहां जा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं और इसका प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मैं पहले पॉइंट पे देखूं जहां पे अमाउंट ऑफ एक्स को 21 और अमाउंट ऑफ वाई को 0 लिया है, वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था ही नहीं। शुरू कब हुआ, जब मैं 21 से 20 आया तो मैंने 1 यूनिट ये सेक्रीफाइस कर दी, जिसके कारण यहां पे मैंने देख रहे होंगे आप 0 से 1 1 का प्रोडक्शन चालू हो गया। तो यार सेक्रीफाइस भी 1, गेन भी 1। अब मुझे ये और प्रोड्यूस करना था, जो गुड वाई था मुझे उसको और ज्यादा प्रोड्यूस करना था। अब मैं वो छोड़कर आ रहा हूं, जैसे अगर आपने मेरा इससे पहले वाला हैशटैग CSK मंडे का वीडियो देखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था जो आप छोड़कर आ रहे हो, जो आप सेक्रीफाइस करके आ रहे हो, उसमें आप एक्सपर्ट थे। और अगर अब वो चीज आप छोड़ के आ रहे हो तो आपका सेक्रीफाइस हमेशा ज्यादा होगा। जितना ज्यादा छोड़ोगे आप उस चीज को, सेक्रीफाइस उतना बढ़ता जाएगा। यानी यहां पे सेक्रीफाइस 20 से जब 18 आए तो 2 का हो गया, 18 से 15 आए डिफरेंस 3 का है, 15 से 11 डिफरेंस 4 का है, 11 से 6 डिफरेंस 5 का है, 6 से 0 डिफरेंस 6 का है। दिख रहा होगा डिफरेंस सबके बीच में। वही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि कितना मैं मार्जिनली सेक्रीफाइस करता चला गया ताकि मुझे ये एक एडिशनल यूनिट गेन होती जाए। 2 से 3 एक एडिशनल गेन हुई है, 1 से 2 एक गेन हुई है। हर जगह कितनी गेन हो रही है, हर बार सिर्फ 1 गेन हो रही है। यानी जो गेन है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन मेरा सेक्रीफाइस क्या हो गया है, बढ़ता चला गया है। क्यों? मंत्र लिख लो, क्योंकि मैं जो छोड़ता जा रहा हूं उसमें मैं एक्सपर्ट हुआ करता था और जो गेन कर रहा हूं उसमें तो अभी नौसिखिया हूं। इसलिए जो सेक्रीफाइस हुआ वो ज्यादा से ज्यादा दिखता चला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जब छोड़ा था तो बलिदान उतना बड़ा नहीं था। जब ज्यादा से ज्यादा छोड़ दिया तो बलिदान बड़ा कहलाने लगा और गेन जो हो रहा है वो नॉमिनल हो रहा है, एक एडिशनल यूनिट का ही हो रहा है। ये जल्दी से नोट कर लो पूरा का पूरा आप, ताकि आपके पास ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाए। और एक चीज दिख रही होगी कि MRT का रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर सीधा सीधा फंडा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको एक और नाम दिया जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ पीपीसी को लेके 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आते हैं या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो यार जो राम कहानी लिखनी है आपको वो इकोनॉमिक्स की टेक्निकल टर्म्स में राम कहानी लिखो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं वो है कि पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो जस्ट अभी मैंने आपको एक शेड्यूल के थ्रू समझाया, उसमें मैंने आपको बताया कि जो बलिदान करते आओगे वो बढ़ता चला जाता है, बिकॉज क्योंकि आप वो छोड़ के आ रहे हो जिसमें आप एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार ये पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? मतलब ठीक है कॉनकेव है, मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखता है। ये आखिर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि सिंपल सा फंडा है। आप जो ये वाला गुड है x और ये वाला जो गुड है y है,
आप x का प्रोडक्शन बंद कर रहे हो और आप y का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, इसलिए इस वाले को मुझे जीरो करना है, इसलिए इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, और y का प्रोडक्शन आगे बढ़ रहा है इसलिए वो आगे जाता हुआ दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात हो गई, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज में शिफ्ट आ रहा है। रिसोर्स शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं अब y का प्रोडक्शन करने वाला हूं, आई हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ y। क्यों? पीपीसी का फंडा यही है कि वो दिखाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। उसमें क्या दिखाता है कि x को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड y। और ये कैसे हो पाएगा? रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमने क्या किया? x के रिसोर्सेज इसमें से निकालना चालू किए और उन्हीं रिसोर्सेज को किस में एम्प्लॉय करना चालू कर दिया? गुड y में। इसके कारण ही वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अंग्रेजी में और इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोला जाए, PPC is downward sloping because resources are taken away from one good to produce an additional unit of another good। एक और परिभाषा में सुनना चाहते हैं तो more and more goods of Y can only be produced by taking resources away from good X। जब इनके रिसोर्सेज लेके जाओगे तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। या तो x प्रोड्यूस कर लो या तो y प्रोड्यूस कर लो। x सेक्रीफाइस करते जा रहे हो तभी तो y प्रोड्यूस करोगे। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की कि कॉनकेव क्यों होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। एक सेंटेंस से ऊपर कुछ भी लिखो उसके मार्क्स नहीं है, वो सेंटेंस जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 4 लाइन भरने का कोई मतलब नहीं है जब आप 2 लाइन के अंदर प्रिसाइज आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पीपीसी के 3 तरह के रूप। अब वो 3 तरह के रूप क्या हैं? आपसे बड़े क्लियरली पूछा जा सकता है, क्या पीपीसी कॉनकेव हो सकता है? जनरल टर्म्स में देखा जाए तो पीपीसी कॉनकेव ही होता है, क्योंकि अभी तक मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब पीपीसी बनाओगे तो फंडा क्या है? आपका सेक्रीफाइस ज्यादा से ज्यादा होगा और गेन आपका एडिशनल यूनिट का होता चला जाएगा। सेक्रीफाइस इज मोर एंड मोर एंड मोर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आया समझ में? यानी पीपीसी का जो जनरल नेचर होता है वो कॉनकेव होता है। यानी लिखो जल्दी से, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका रीजन है और जो जनरली पीपीसी होता भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन, हो सकता है क्या? मेरा दिमाग दौड़ा, मैंने कहा भाई सोचने दो यार, पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है अगर इस केस में सेक्रीफाइस और गेन दोनों इक्वल हो जाएं, यानी एमआरटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए। सेक्रीफाइस और गेन अगर आप लिखना चाहते हो, पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ सेक्रीफाइस एंड गेन आर इक्वल। अगर सेक्रीफाइस और गेन इक्वल होंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वल फिगर आएगा, यानी वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फिगर। एक ही फिगर बार बार आ रहा है हर रेशियो में, विच इज नॉट पॉसिबल। आई नो विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन उनने पूछा है, हमें बताना है, तो क्या बोला गया भाई? एमआरटी यस, अगर कांस्टेंट है तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अंग्रेजी में बोला जाए, यस पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कांस्टेंट व्हिच शोज सेक्रीफाइस एंड गेन आर इक्वल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि पीपीसी तो हमने ऐसा सीखा है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो लिखना क्या है समझ गए। लास्ट, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है? यस इट कैन बी, अगेन होता कॉनकेव है, लेकिन क्या कॉन्वेक्स हो सकता है? यस इट कैन बी कॉन्वेक्स बट इन वन कॉन्टेक्स्ट ओनली, जब आपका सेक्रीफाइस जो है वो कम होगा और गेन कंपैरेटिवली आपका ज्यादा होगा। यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर वो डिक्रीजिंग है तो उस केस में आपका पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता कॉनकेव ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कॉन्वेक्स हो सकता है? यस हो सकता है, इट कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बट ओनली व्हेन marginal rate of transformation is decreasing, that means sacrifice is less and gain is more, which is not possible in the real scenario of production possibility curve। तो भाइयों समाप्त करते हैं हैशटैग टैग वेडनेसडेज को, मतलब थोड़े और ज्ञान की प्राप्ति के बाद मिलेंगे हैशटैग बीजेपी फ्राइडेज के साथ, मतलब बिना जुगाड़ पढ़ाई। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।